Hi, good morning, good afternoon, good evening, whatever time it is of the day. Today, I'm going to briefly explain the importance of IO, the interviewing officer in the SSB. मैं आपको बताऊंगा कि आप SSB में इंटरव्यू को कैसे फेस करें और क्या कारण है कि लोग इंटरव्यू में ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते, क्योंकि तीनों को ही IO को, GTO को और TO को बराबर की आपको अहमियत देनी बहुत ज़रूरी है। क्योंकि TO जो है वो सिर्फ आपके जो टेस्ट हैं वो रिमोट में पड़ता है, आप लिख के कुछ स्टोरीज लिख के देते हैं, WAT पे डालते हैं, SRT पे डालते हैं, टैट पे डालते हैं, उनको पढ़ के आपको असेसमेंट करता है। एक IO और GTO आपके ऐसे लोग हैं जो आपको फेस टू फेस असेस करते हैं। और आप क्या कारण है कि आप IO के साथ ठीक से इंटरेक्ट नहीं कर पाते। 90% लोग एक माइंडसेट से IO के कमरे में घुसते हैं कि पता नहीं क्या पूछने वाले हैं, और मेरी लैंग्वेज ठीक नहीं है, मेरी बेयरिंग ठीक नहीं है, मेरी बॉडी लैंग्वेज में प्रॉब्लम है, मेरे बाल ठीक नहीं है, मेरी ड्रेस ठीक नहीं है। तो उसके साथ आप घुसते हैं तो आप एक नेगेटिव माइंडसेट के साथ कमरे में घुसते हैं। लेकिन जो IO है उसका काम होता है कि आपको अपने लेवल पे ला के कंफर्टेबल करके और आपको पूरा मौका दे जिससे कि आप अपनी जो असलियत है, जो आपकी OLQs हैं, वो उसको बिल्कुल खुले तौर पे दिखा सकें। तो पहली चीज़, जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आपने फॉर्मली ड्रेसअप करना है। ड्रेस और आपकी पर्सनल बेयरिंग बहुत मायने रखती है जब आप इंटरेक्ट करते हैं, और स्पेशली जब आप फ़ौज के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्योंकि फ़ौज में एक लीडर को जवानों के सामने खड़े होकर और ऑर्डर्स देने पड़ते हैं और उनसे फीडबैक लेना पड़ता है, उनके साथ रहना पड़ता है। तो एक बॉडी लैंग्वेज, पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज बहुत ज़रूरी है। जब आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं तो आप यही सोच के जाइए कि आप अपना बेस्ट प्रोजेक्ट करेंगे। ड्रेस और थोड़ा सा ज़्यादा करके जाएंगे। अगर आप थोड़ा सा ओवर ड्रेस्ड हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बनस्बत इसके कि आप अंडर ड्रेस्ड हैं। कई मौके ऐसे भी आते हैं जब आपको टाइम नहीं मिलता कि आप अपनी जाके GTO का टास्क खत्म हुआ, इमीडिएटली अनाउंस हुआ कि चेस्ट नंबर सो एंड सो को इंटरव्यू के लिए जाना है, तो आप उसी ड्रेस में आपको जाना पड़ सकता है। ये एक एक्सेप्शन है। जब आप ऐसे जाते हैं तो IO भी समझता है कि ये लड़का या ये लड़की अभी डायरेक्ट GTO टास्क से आया है और वो उसका आपको फ़ायदा मिलता है। लेकिन जब आप फ्रेश जा रहे हैं तो आप एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ, अच्छी बेयरिंग के साथ, प्लीजिंग पर्सनालिटी लेके आप घुसेंगे, जिसको बोलते हैं फर्स्ट इंप्रेशन। जब आप रूम में घुसते हैं तो फर्स्ट इंप्रेशन जो पड़ता है, इररिस्पेक्टिव वो कितना न्यूट्रल होके करेगा, एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि आप फर्स्ट इंप्रेशन को थोड़ा सा कैरी किया जाता है। उसके बाद बड़ा स्ट्रक्चर्ड अप्रोच होती है। जो IOs, जो हमारे ट्रेन इंटरव्यूइंग ऑफिसर हैं, वो बड़ी स्ट्रक्चर्ड अप्रोच लेके चलते हैं। पहली चीज़ आपसे वो आपके PIQ को पढ़ेगा और उसके बारे में आपसे डिटेल में आपसे सवाल जवाब करेगा, चेक करने के लिए, वेरीफाई करने के लिए कि जो आपने उसमें जवाब दिए हैं, जो अपनी क्वालिफिकेशंस लिखी हैं, जो हॉबीज़ लिखी हैं, आपका जो बैकग्राउंड है वो पूरा जो उसमें लिख के पढ़ा हुआ है उसमें, उसके ऊपर आपसे सवाल जवाब किए जाएंगे। उसके दो कारण होते हैं। पहला कारण चेक करने के लिए कि आपने सच्चाई लिखी है नहीं लिखी है। दूसरा कारण होता है आपके साथ थोड़ी सी फ्रेंडली रिलेशन डेवलप करने के लिए IO ये चीज़ें पूछता है। उसके बाद आपको जो है आपके शहर या आपके गांव, आपके कस्बे के बारे में 2-3 सवाल पूछे जाते हैं, सिर्फ आपको कंफर्टेबल करने के लिए। तो उस दौरान आपने जो आपको मालूम है, बगैर अपनी ओरिजिनलिटी को कॉम्प्रोमाइज़ किए आपने वो जवाब देने हैं। उसके बाद आपकी क्वालिफिकेशंस पे सवाल पूछे जाते हैं, और फिर जनरली आपसे जो है बेसिक 2-3 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं कि आप फौज में क्यों जाना चाहते हैं, आपके बैकग्राउंड में कौन कौन फौजी है। वो इसलिए नहीं कि अगर फौजी बैकग्राउंड से हैं तो आपको एक्स्ट्रा नंबर मिलेंगे, नहीं। वो इसलिए चेक करने के लिए कि आपकी जो अपब्रिंगिंग है वो किस माहौल में हुई है, उसका आपको फ़ायदा दिया जाए या आपको उसका नुकसान उठाना पड़े। तो ये सब चीज़ें ध्यान में रखते हुए ही आपके साथ एक इंटरेक्टिव सेशन किया जाता है। कुछ इंटरव्यूज़ हैं जो कि 10 मिनट चलते हैं, कुछ इंटरव्यूज़ हैं 1 घंटा 20 मिनट चलते हैं। तो आपको उससे भी कोई मापदंड नहीं है कि आपका इंटरव्यू कैसा हुआ है, कि आपका इंटरव्यू 10 मिनट में ख़त्म हो गया तो आप सेलेक्ट हो जाएंगे या रिजेक्ट हो जाएंगे। उससे कोई उसका सरोकार नहीं है कि आप 10 मिनट का इंटरव्यू दे रहे हैं या 1 घंटा 20 मिनट का दे रहे हैं, उससे कोई सरोकार नहीं। 2-3 कारण हो सकते हैं इस लंबा इंटरव्यू के या छोटे इंटरव्यू के। 2-3 कारण हो सकते हैं। एक तो जब आपकी PIQ पढ़ के और आप GTO की रिपोर्ट आप ऑलरेडी IO के पास है और दोनों आपको रिकमेंड कर चुके हैं, तो फिर उसको कंफर्म करने के लिए आपकी जो 2-3 क्वालिटीज़ हैं जो कि सिर्फ असेस करना चाहता है, उनको देखने के लिए वो आपसे 4-5 सवाल पूछेंगे, या तो कंफर्म कर देंगे या रिजेक्ट कर देंगे आप। या फिर जो आपका IO और GTO ने
टीओ और जीटीओ ने जो आपको नंबर दिए हैं या जो आपकी क्वालिटीज़ लिख के दी हैं उसमें कोई डाउट छोड़ दिया है, तो उस डाउट को क्लैरिफाई करने के लिए या सेट असाइड करने के लिए आपका इंटरव्यू ज़्यादा लंबा भी चल सकता है। लेकिन ये कोई मापदंड नहीं है, ये सिर्फ 2 कारण हो सकते हैं, तो उससे आपको कोई ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जब आप बात करते हैं आईओ से, तो आपने ध्यान रखना है कि आपने ना ज़्यादा फ्रेंडली होना है और ना ज़्यादा फॉर्मल होना है। आम भाषा में जैसे आप अपने किसी बॉस से या किसी अपने फादर से या अपने बड़े भाई से जैसे बात करते हैं, आपको वही आपकी माइंडसेट होना चाहिए, वही आपकी टोन होनी चाहिए, ताकि आप अपना बेस्ट प्रोजेक्ट कर सकें। बाकी चीज़ें जब आप हमारे पास RW में आएंगे और आपको ट्रेन किया जाएगा कि कैसे इंटरव्यू जो है आपको फेस करना है, फिर आपकी जो है एक मॉक इंटरव्यू किया जाएगा आपका, फिर उसकी एनालिसिस करके आपको बताया जाएगा, फिर आपको बताया जाएगा कि आपको बेस्ट प्रोजेक्शन आप कैसे कर सकते हैं, बेस्ट क्वालिटीज़ आप कैसे अपनी दिखा सकते हैं। जो आपकी क्वालिटीज़ ज़्यादा अच्छी नहीं है उनको कैसे जो है वो आप एम्पलीफाई करके आप दिखा सकते हैं, कैसे एग्जांपल्स दे सकते हैं, कैसे स्टोरी टेलिंग कर सकते हैं। सिर्फ आपको असिस्ट किया जाएगा ताकि आप अपना बेहतर से बेहतर प्रदर्शन कर सकें। सो इन ब्रीफ, IO इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू फेस द IO with a very, very pleasing personality. Give it a best shot. Project what you really are. Do not show anything which you are not. Do not show a false front. Yet be very truthful and straightforward. So this is how we at RWA will train you for it. We will polish you again and again to be able to give the best possible what you can in front of the IO. Last में आपको बताना चाहूँगा कि लैंग्वेज कोई बैरियर नहीं है, क्योंकि अगर आप सोचेंगे कि आप फौजी अफसर बनने के बाद जब आप किसी यूनिट में जाएंगे, किसी रेजिमेंट में जाएंगे, तो आपसे उम्मीद की जाएगी कि आप जवानों के साथ हिंदी में बात करेंगे। अगर आपकी अच्छी हिंदी है तो आप क्वालिफाइड हैं। साथ ही साथ जो डॉक्यूमेंटेशन आजकल फौज में हो रही है, जो हमेशा से डॉक्यूमेंटेशन फौज में होती है, सारा जो कागजी कार्रवाई होती है वो इंग्लिश में होती है। तो इसीलिए आपका जो टेस्ट है, जो रिटन टेस्ट है, वो इंग्लिश में लिए जाते हैं। इंग्लिश टेस्ट आपने जब दे दिया, इंग्लिश में आपका रिटन टेस्ट दे दिया और आप क्वालिफाई होके आप मेन स्ट्रीम में आ गए, आप SSB के लिए आ गए, तो रिटन तो टेस्ट आपका करके आए। बाकी चीज़ें जब आप फेस करते हो तो आप आम भाषा में आप बात कर सकते हो। स्पेशली IO के साथ जब बात कर रहे हो तो आप अच्छी हिंदी बोलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा बनस्बत इसके कि आप टूटी फूटी अंग्रेजी में बात करें। लेकिन जो आम भाषा हिंदुस्तानी यूज़ करते हैं, जो कि इंग्लिश और हिंदी का मिक्स होता है, जैसे कि मैं आपसे अभी बात कर रहा हूँ, वो काफ़ी है आपकी सिलेक्शन के लिए। आपको किसी भी सेटबैक के साथ, किसी भी कॉम्प्लेक्स के साथ IO के सामने फेस होने की ज़रूरत नहीं है। बिल्कुल आप नॉर्मल सिर्फ प्रोजेक्ट करके जाइए, आम भाषा में बात कीजिए और आपकी क्वालिटीज़ हैं तो आप डेफिनेटली सिलेक्ट हो जाएंगे। बाकी जब हम लोग फेस टू फेस मिलेंगे और आपको ट्रेनिंग की जाएगी, तब आपको डिटेल में टेक्निक्स बताई जाएंगी। थैंक यू।